हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है और आप सब भी अच्छे होंगे। तो हम काली पूजा देखने जा रहे हैं और हमने सुना था कि उड़ीसा में काली पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसा ही है। रोड आप देख सकते हो कितना सुंदर से सजाया हुआ है, बिल्कुल आँखों को मोह देने वाला दृश्य दिख रहा है। तो हम धवलगिरी से निकले हुए हैं और अभी धवलगिरी चौक पहुँचेंगे और आप देख सकते हो कितना अच्छे से रोड सजा हुआ है। और चौक के पास एक काली मंदिर है, फिर वहाँ पे हमने दर्शन किए। काली मंदिर भी बहुत अच्छे से सजा हुआ है और आप भी दर्शन कर लीजिए काली मंदिर का। और फिर बाहर का दृश्य कुछ ऐसा है और ये धवलगिरी चौक के पास का है। फिर आगे हमें पंडाल मिला, फिर पंडाल में हम गए और माँ काली का दर्शन किया और बगल में तालाब भी है और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। और बगल में बहुत इंडिया को दर्शाने वाला कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी, जैसे चंद्रयान 3 निकला हुआ था उस चीज़ का, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और फिर हमने आगे की ओर बढ़े, फिर यहाँ पे तालाब को भी बहुत सुंदर से सजाया हुआ था और फिर हमने बजरंगबली जी का दर्शन किया। दर्शन करते हुए हमने आगे बढ़ा और फिर हम चल पड़े आगे की ओर। फिर हमें पता चला कि जाजपुर में केदारनाथ का थीम लेके पंडाल बना हुआ है, तो फिर हमने वहाँ की ओर देखने का सोचा। फिर हम चौरदा चौक पहुँचे। चौरदा चौक में भी पंडाल बहुत सुंदर से बना हुआ था, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहे थे। फिर हम दर्शन करने के लिए एंट्री मारे आगे। फिर हम काली माँ का दर्शन किए। बहुत सुंदर सा मूर्ति था। फिर अगल बगल भी बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी। फिर हमने पूरा वीडियो में कैप्चर किया। फिर माँ के दर्शन करते हुए फिर हम आगे बढ़ के फिर हमने फिर दोबारा पंडाल का पूरा वीडियो किया। अगल बगल खिलौने भी थे और बच्चों को बिना खिलौने का मेला सुना लगता है। फिर हमें झूला का तो दर्शन नहीं हुआ। फिर आगे की ओर बढ़ते फिर हम पहुँचे जहाँ पे हमें आगे जाने को स्कूटी जाने का अलाउ नहीं था। फिर चौरदा बाईपास पहुँचे। फिर हमने वहाँ पे पैदल ही चला। फिर दोनों एक दूसरे का फिर मजाक उड़ाया चलते। फिर आगे हमें जगह मिल नहीं रही थी, फिर वहीं से हमने जगह बनाई और फिर हमें केदारनाथ का दर्शन हुआ। मतलब केदारनाथ जैसा लगा कि हमने केदारनाथ पहुँच गया। फिर बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि हम केदारनाथ पहुँच गए हैं। फिर हमें दूर से ही पता चला कि यहाँ पे तो बड़ा वाला झूला भी है, तो झूलने का बड़ा मन किया और फिर हमने कुछ वीडियो बनाए सामने से और फिर पंडाल का बहुत अच्छे से वीडियो किया। फिर आगे चल के हमें नंदी जी भी मिले। नंदी जी के पूरा अच्छे से आशीर्वाद लिया हमने। फिर नंदी जी का भी वीडियो लिया और कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचाए नंदी जी के साथ। फिर हम आगे से नंदी जी का कुछ ऐसा इमेज था, लग रहा था कि सच में हम केदारनाथ पहुंच गए। फिर अंदर गए, अंदर पे काली माँ का फिर दर्शन किए हमने और हर एक जगह का पंडाल बहुत सुंदर था और मूर्तियाँ तो बहुत ही मनमोहक थी। फिर हम यहाँ से निकले, फिर सोचे क्यों ना झूला झूला जाए। फिर हम आगे की ओर निकले, यहाँ पे भी शेर भी था जो आवाज़ आ रहा था दहाड़ने का। फिर हमने कुछ इस पेड़ के साथ भी कुछ फ़ोटोज़ खिंचाए। फिर झूला देख के लग रहा था कब झूलेंगे, बट झूले के पास जाके पता चला कि कोई झूला झूलने वाला है नहीं, अकेले झूलने का मन नहीं किया। फिर यहाँ पे अगल बगल बहुत सारे सामान थे जो 20-40 रुपए में ही मिल रहे थे और अनाउंसमेंट हो रहा था 20 टंकार में मिल जाएगा। 20 टंकार में, टंकार मतलब होता है पैसा, उड़ीसा में बोला जाता है। तो फिर हम देखते आगे की ओर बढ़े, सोचे कि पूरा मेला ही घूम लेते हैं कि क्या क्या है, मन किया तो ले लेंगे। हम दोनों बात करते सोच रहे थे ये लेंगे वो लेंगे, बट हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर दूसरी ओर गए तो हमें बर्तन भी दिखे, बर्तन फिर देख के फिर हमने छोड़ दिया। फिर आगे 1 20 रुपीज़ में भी हमें सामान मिल रहे थे, बट
हम वो भी नहीं लिए। आगे की ओर फिर सोचे चलो आगे जाते हैं। आगे पता चला कि पूरा मेला घूम लिया है हमने और एंड हो गया है मेला का। तो फिर हम वापस घूमे तो हमें मोमोज़ दिखा। जल्दी से मोमोज़ के पास पहुँचे और मोमोज़ खाए। हाफ़ प्लेट लिए, सोचे अच्छा होगा कि नहीं, पता चला बहुत अच्छा है तो सोचे क्यों ना हाफ़ और एक प्लेट ले लेते तो अच्छा रहता, हाफ़ प्लेट क्यों लिए। फिर आगे की ओर चले गए। हमें नहीं पता था कि आगे कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ़ बाइक के पीछे ही हम जा रहे थे कि बाइक जहाँ रुकेगी, क्योंकि हम कभी इधर घूमे नहीं थे हम लोग। तो फिर आगे चल के बहुत जहाँ बाइक रुकी वहाँ पे रुक गए तो पता चला यहाँ पे भी बहुत सुंदर से सजा हुआ और यहाँ पे भी पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे वो कार्यक्रम हो रहा है, नृत्य कार्यक्रम। और फिर हमने झटपट वहाँ पे हम लोग उतरे, फिर खड़े हो गए और फिर नृत्य का आनंद लेने लगे और हम वीडियो बनाने लगे। तो आप भी नृत्य का आनंद ले। फिर अगले कार्यक्रम की तैयारी होने लगी और ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई थी। हमने और कई जगह गए, सोचे सामने सामने बहुत जगह पूरा रोड ही सजा हुआ था, तो पंडाल जहाँ जहाँ मिल रहा था हमने माँ के दर्शन किए, माँ काली के। तो आगे का वीडियो चाहिए और आगे का नृत्य चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। और कैसा रहा ब्लॉग, मैंने ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश की और फेमस उड़ीसा का काली पूजा आपको दिखाने का कोशिश की। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा एंड टेक केयर।